नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड। उन्होंने ऐसा दे रखा है दैट्स क्लासिफिकेशन में बेसिकली फंक्शनल के हिसाब से उन्होंने 3 दे रखा है, एक ओपन एंडेड है, दूसरा क्लोज एंडेड है, और तीसरा उन्होंने दे रखा है दैट इंटरवल स्कीम, ऐसा करके 3 दे रखा है। सो हियर फंक्शनल में बेसिकली उन्होंने 3 दे रखा है। ओपन एंडेड का मतलब कंटिन्यूस बाय एंड सेल, क्लोज एंडेड का मतलब आपके पैसे कुछ समय के लिए ब्लॉक होंगे, उसके बाद पूरा का पूरा ये जो म्यूचुअल फंड का स्कीम है वो टर्मिनेट हो जाएगा और सारे यूनिट होल्डर्स को उस वक्त जो एनएवी होगा वो मिल जाएगा। इंटरनल का मतलब क्या होता है, आज शुरू हुआ, कुछ समय के लिए बंद हो गया, वापस कुछ समय के लिए वो ओपन होगा एंड देन इट इज अगेन क्लोज्ड। सो लाइक दैट से व्हाट विल हैपन, दैट से लेट अस से 3 महीने के लिए क्लोज हो गया, फिर 15 दिन के लिए वो विंडो खुलेगा। सो 15 दिन के अगर आपको रिडीम करना है तो रिडीम कर सकते हो, वापस वो 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए क्लोज हो जाएगा। दैट इज द इंटरवल। फिर उन्होंने दे रखा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में फ्रेंड्स उन्होंने 3 दे रखा है, एक उन्होंने दे रखा है इक्विटी, एक उन्होंने दे रखा है इक्विटी, दूसरा उन्होंने दे रखा है डेट, और तीसरा उन्होंने दे रखा है स्पेशल इक्विटी। ऐसा करके उन्होंने 3 दे रखा है। जो इक्विटी है ना फ्रेंड्स, इक्विटी में उन्होंने इक्विटी में वापस उन्होंने 3 दे रखा है। वन इज द ग्रोथ, दूसरा एग्रेसिव, और तीसरा इनकम। ग्रोथ का मतलब इट इज लाइक गिविंग यू अ रेगुलर रिटर्न। एग्रेसिव का मतलब कि आपने जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द एग्रेसिव वन। डेट में उन्होंने दे रखा है हमको बॉन्ड और गिल्ड। गिल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गोल्ड है, उन सब की बात है। स्पेशल में उन्होंने बहुत सारा दे रखा है। उन्होंने दे रखा है उसमें इंडेक्स फंड, निफ्टी के प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसा। उसके बाद इंटरनेशनल दे रखा है, फिर ऑफशोर दे रखा है, उसके बाद सेक्टर वाइज दे रखा है। सेक्टर वाइज में क्या होगा, पीएसयू है, बैंकिंग है, फार्मा है, ऐसा करके स्पेसिफिक सेक्टर को पकड़ के उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर इन्वेस्टर को लग रहा है जैसे एक सेक्टर ग्रो होने वाला है तो ऐसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब ये होता है जैसे कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, रीपर्चेस एग्रीमेंट हो गया, ऐसे बहुत ही शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैसा म्यूचुअल फंड। उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर इज हैविंग अ प्रोटेक्शन कि वो प्राइस परचेस प्राइस से नहीं गिरेगा, पर उसका रिटर्न भी बहुत मार्जिनल होता है। देन फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड का मतलब है कि आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया है और म्यूचुअल फंड ये पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। देन इट इज द कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन इज नॉट इन अ वे दैट से कुछ इंश्योरेंस मिलेगा। कैपिटल प्रोटेक्शन इन अ वे दैट से दे विल मेक इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे दैट योर कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट। और उसके बाद दैट इज से gold funds. Gold fund is basically that is going to track the gold price, and we understand that instead of holding the gold in that is physically, this is the best way you hold it in dematerialized form. तीसरा उन्होंने दे रखा है ओनरशिप। ओनरशिप में उन्होंने दे रखा है इट इज द पब्लिक सेक्टर, देन इट इज प्राइवेट सेक्टर, एंड देन इट इज द फॉरेन।